हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय सर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अनौपचारिक पत्र। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था पत्र लेखन का पहला औपचारिक पत्र, उसके बारे में बताया था और उसका आपको कैसा पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसका शुरुआत से एंडिंग तक आपका कहाँ मार्क्स कटेगा, उसका पूरा फॉर्मेट आपको बना के दिखाया कैसे आपको पत्र लिखना है एकदम स्पष्ट और क्लीन। इसमें भी आपको सेम वही है, बट आपको इसमें कौन सा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा और कैसा आपको लिखने का है, शुरुआत में कैसा लिखने का, एंडिंग में क्या लिखने का है आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा है सेकंड है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अनौपचारिक पत्र कि जो लिखने वाला है, ठीक है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है, इसका व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। ठीक है, संबंध होना चाहिए उन लोग का कि जैसे कि मैं अपने चाचा को लिख रहा हूँ, ठीक है, अपने किसी मतलब नाना नानी को लिख रहा हूँ, ठीक है, हमारा संबंध है तो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ आप ध्यान दीजिए कि हम अपने मित्रों, माता पिता और अन्य संबंधी आदि को पत्र लिखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या रहना चाहिए, आत्मीय भाव, अपना बोलते हैं ना भाव प्रकट होना चाहिए। जो अपन कलेवर यानी विवरण लिखते हैं तो उसमें आप अपना आत्मीय भाव लिखते हैं। जैसे कि बधाई पत्र लिख रहे हो कि जैसे कि फ्रेंड का बर्थडे आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, तो एक लेटर्स लिखते हो, आप लिखते हो उसमें अपना भाव लिख देते हो कि मैं नहीं आ सकता, ऐसा ऐसा मतलब रीज़न है कुछ, मैं अगर आता तो मतलब मैं बहुत खुश रहता, ऐसा मतलब कुछ भाव अपना प्रकट आपको उस विवरण में या कलेवर में आपको लिखना है। ठीक है, और इसमें व्यक्तिगत बातों का भी उल्लेख किया जाता है। ठीक है, और व्यक्तिगत सुख दुख का भी सुख दुख का वर्णन करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें संबंध उल्लेख किया जाता है अपना, जैसे कि मेरा संबंध रहना, किसी के साथ संबंध है तो उसमें वो उल्लेख किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अनौपचारिक पत्र में किस प्रकार का पत्र आता है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र में क्या बोला मैंने, किस प्रकार का पत्र आता है। जैसे कि अभी देखिए, पहला बधाई पत्र आपको दिया जाएगा, या शुभकामना पत्र दिया जाएगा, या निमंत्रण पत्र दिया जाएगा, या विशेष अवसरों पर आपको पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, या सांत्वना, मतलब आपको किसी को कुछ मतलब कोई दुखी से कोई जैसे कि हमारे चाचा लोग दुखी हैं इस कारण से, तो आपको सांत्वना देना चाहिए, मतलब उनको बोलते ना अपना भाव प्रकट करना चाहिए कि मैं भी हाँ दुख हूँ, उनको सलाह देना चाहिए, सॉरी सलाह नहीं, उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि हाँ हम तुम्हारे साथ है, सांत्वना देना चाहिए उनको। ठीक है, और कोई सलाह दी, मतलब कोई सलाह जानकारी देना, ठीक है, या किसी प्रकार की जानकारी देना, जैसे कि मैं बोला कोई सलाह या जानकारी, आपको ऐसा पत्र आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा प्रश्न आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लेटर यानी पत्र लिखना कैसे स्टार्ट करोगे। ठीक है, जैसे कि कोई अपने से बड़े हैं तो क्या लिखना चाहिए अपने को। ठीक है, शुरुआत में उसका उसके अंदर का मतलब अभिवादन कैसा करना चाहिए। अभिवादन मतलब जैसे कि हम इसमें कोई सेवा में प्रिय में नहीं जाएगा। ठीक है, प्रिय प्रति सेवा में ये सब नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, पहला ये सुन लीजिए कि अनौपचारिक पत्र में कि सेवा में हमें नहीं लिखने का है। ठीक है, वो औपचारिक पत्र का था। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला था कि अभिवादन क्या होता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा बताता हूँ आपका अभिवादन क्या है। पहले हम लोग ये देख लेंगे कि पत्र शुरुआत कैसे करना चाहिए। ठीक है, उसमें अभिवादन कैसा लिखना चाहिए, और अंतिम कलेवर में क्या लिखना चाहिए। ठीक है, और अंतिम में या समाप्ति में क्या लिखना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब हमारे से कोई बड़ा है, जैसे कि अभी यहाँ मैंने लिखा, देखो पत्र में लिखे जाने वाले शब्द, पत्र में मतलब कोई पत्र आप जब लिखते हो तो उसको शुरुआत में क्या लिखना चाहिए। ठीक है, एंडिंग में अभिवादन अभिवादन अभी मैं आपको बोलने वाला था कि अभिवादन जैसे कि ये पत्र है, आप पत्र की शुरुआत में लिखोगे कि कैसा लिखोगे, अभी मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ये पत्र की आप अपने से बड़े हो तो, कोई भी अपने से बड़े हो तो चाचा चाची दादा दादी अपने से बड़े होते हैं ना, तो उनको कैसे लिखोगे। पत्र की शुरुआत में देखिए पूजनीय या पूज्य, आशीर्वाद, सॉरी आदरणीय आदि, ये सब का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और पर जैसे कि मैं लिखा हूँ आदरणीय, ठीक है, आदरणीय, ठीक है, मैंने ये लिखा आदरणीय। ठीक है,
अभी मैं लिखूं अभी आपने को अभिवादन लिखने का इधर। अभिवादन में क्या लिखेंगे? अभिवादन में जैसे सादर चरण स्पर्श, ठीक है। अब लोग जब लेटर विवरण स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर लिखना रहता है ना कि आदरणीय, ठीक है, सॉरी, इधर लिखना पड़ता है अपने को चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श या सादर नमस्कार, नमस्कार लिखते हैं, नमस्कार, ठीक है, ऐसा लिखना रहता है। फिर हम यहाँ से अपना विवरण यानी अपना कलेवर अपना स्टार्ट करते हैं, जो भी मटेरियल लिखना रहता है, ठीक है। ये उसको बोलते हैं अपने, ये इसको बोलते हैं अभिवादन, ठीक है। क्या बोलते हैं? अभिवादन, ठीक है। और पत्र के अंत में आप क्या लिखते हो? पत्र के अंत में जैसे कि आप चाचा को लिखते हो तो आपका भतीजा, ठीक है। आप अपने दादा के लिखते हो तो आपका पोता, ठीक है। आप अपने पिताजी को लिख रहे हो तो आपका बेटा, ठीक है। ऐसा आप लिखोगे। अगर यह आपको बताया कि आपसे कोई बड़ा हो तो, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि आपसे कोई, आपसे या छोटा या आपके बराबर हो तो, ठीक है। क्या बोला मैंने? आपसे छोटा हो या बराबर हो तो आपको क्या लिखना चाहिए उसके शुरुआत में? देखो, पत्र के शुरुआत में लिखना चाहिए प्रिय मित्र। जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स को लिख रहे तो उधर क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र या प्रिय, ठीक है। या चिरंजीव, अब हमसे कोई बराबर हो तो चिरंजीव आदि ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब इसका अभिवादन कैसा लिखेंगे? अभिवादन सदा खुश रहो, ठीक है। अपना मित्र को लिख रहे तो सदा खुश रहो, या मधुर मधुर स्मृतियां, अपने से छोटे हों, चाहे अगर हम चाचा लग रहे हैं कि मतलब हम किसी अपने भाई के बेटे के लिखेंगे पत्र तो हम उनके चाचा लगे, ठीक है। उसके भाई के बेटे को चाचा लगे तो आप लिखोगे आशीर्वाद, ठीक है। आदि आप अभिवादन में लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी है और भी है। अंत में, अभी अंत में समाप्ति में आप क्या लिखोगे? ठीक है, समाप्ति में आप लिखोगे कि तुम्हारा जब से जैसे कि लेटर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इधर लिखते हो तुम्हारा, जैसे कि मित्र को लिखते हो तो तुम्हारा मित्र, या और जैसे कि आप अपना चाचा को लिख रहे हो, ठीक है, या तुम्हारा हितैषी, ऐसा आप वर्ड्स यूज कर सकते हो, या तुम्हारा शुभचिंतक, ठीक है। ऐसा वर्ड्स आप यूज करते हो उसमें। इतना आपको समझा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पत्र का फॉर्मेट कैसा बनाते और आपको मार्क्स कहाँ कहाँ उधर मिलेगा, आपको कैसा क्या मार्क्स मिलेगा, कितना मार्क्स मटेरियल पे या जितना विवरण है उस पर क्या, और उतना आप लिखोगे कि आप शुरुआत में लिखते हो और अभिवादन लिखते हो तो उस पर कितना मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। और अंतिम में आपको कितना मार्क्स मिलेगा मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। देखिए, आपके सामने अभी फॉर्मेट बना के रखा हूं मैं, ठीक है। इधर मैं क्वेश्चन लिखा हूं पहला, आनंद अंजलि दोषी और अच्छा रोड सूरत से जन्मदिन पर प्राप्त उपहार के लिए अपने चाचा जी को धन्यवाद पत्र लिखता या लिखती हूँ या है, ठीक है। तो आपको जैसे कि कल बताया कि से पहले जो रहता है, ठीक है, से जो पहले रहता है वो प्रेषक का पता, यानी जो लिखता है पत्र, जो लिखता है पत्र वो प्रेषक का पता रहता है, ठीक है। तो ये प्रेषक का ये पता है, जिसने जैसे कि अंजलि लिख रही है ये प्रेषक है, ठीक है। आनंद लिखा रहा है तो ये प्रेषक है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ डेट वाइज, मतलब पहला क्या, आपको प्रॉपर डेट लिखने का, ठीक है। इसमें आपने डेट लिखा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 23 जनवरी 2020 को मैं पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। पूज्य, अभी मैं बोला था आपको अभिवादन लिखने, शुरुआत कैसे करने का पत्र। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई हमसे बड़ा है तो पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि, ठीक है। ऐसा तो हमसे कोई बड़ा है तो जैसे कि मैं चाचा जी को लिख रहा हूँ पत्र, ठीक है। मेरा जन्मदिन था, ठीक है, मेरा जन्मदिन था, मेरे चाचा जी ने मुझे गिफ्ट दिया है, पत्र में लिखकर बोला है कि ये तुम्हारा गिफ्ट, ठीक है, ऐसा दिया है। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे से बड़े हैं चाचा तो क्या लिखूंगा, पूज्य चाचा जी, ठीक है। और इधर कॉमा लगा दूंगा, ठीक है। कॉमा लगाना मत भूलिए, आपका मार्क्स जा सकता है इधर, ठीक है। और इधर लिखो अभी, फिर अभिवादन आपको बताया था, अभिवादन में क्या, सादर चरण स्पर्श, असादर नमस्कार आपको, असादर प्रणाम। तो मैंने क्या लिखा हूं, सादर प्रणाम, ठीक है। ये आपका, फिर आपका लग जाएगा पूर्ण विराम, ठीक है। ये लगने के बाद आपका ये अभिवादन हो गया, पत्र का शुरुआत, ये डेट, ये जरूरी है आपको लिखना प्रॉपर, ठीक है। और आपको एक और चीज बताता हूं कि आपको ये दिख रहा है लाइन, ये आपका ये लाइन बोलते ना, कोई कोई रहता है ये पेपर लिखता है, ठीक है। तो
इधर डेट लिखेगा, फिर इधर से अपना पूज्य चालू करेगा, फिर इधर से सादर प्रणाम चालू करेगा, इधर फिर ये अपना इधर से अब मटेरियल लिखेगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करने का अपने को, ठीक है। अपने को क्या करने का है, ये आपका पूरा एक ही लाइन, जैसे कि पूरा स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए। पत्र, कोई भी पत्र आप लिखोगे या औपचारिक पत्र भी लिखोगे तो आपका ये पूरा एक ही लाइन में, मतलब एक लाइन, एक एक जो भी एक लाइन है ऐसा ऐसा लिखा है वो सीधा वन लाइन एक ही बोलते ना, आपका पूरा प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको दिखना चाहिए, ठीक है। ये आपका होता है। तो उसके बाद आप मटेरियल लिखोगे इसके अंदर आप लिखोगे, अपना वर्णन करोगे कि उसमें क्या लिखोगे कि कलेवर में कि आपका जो मेरा खत, आपका मेरे प्रिय चाचा जी, आपका खत मिला मुझे, और उसमें आपका जो भेजा हुआ गिफ्ट था वो भी मिला मेरे को, घड़ी मिला, या कोई भी जो भी गिफ्ट भेजे हैं आपके चाचा जी, ऐसा लिख देने का कि घड़ी मिला, ठीक है, या फोन मिला, ठीक है। तो ये सब लिखने के बाद मैं आपका ये आभार, ये मेरे को गिफ्ट बहुत पसंद आया, आपका भाव प्रकट करने का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, उसमें आपको भाव प्रकट करना रहता है, ठीक है। जैसे कि किसी को बधाई पत्र लिखे तो अपना भाव प्रकट करते हो, ठीक है। अब जैसे कि चाचा जी ने मुझे गिफ्ट भेजा तो मुझे कितना खुशी हुआ, इसमें ये गिफ्ट मेरे को भाव प्रकट करना है, ठीक है। उसी के साथ आप फिर फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में आप लिख के 2 पैराग्राफ लिखना, फिर आपका उधर कलेवर खत्म होता है, ठीक है। ये कलेवर खत्म होने के बाद फिर आपको लास्ट में क्या, जैसे कि मैंने बोला था अंतिम में क्या लिखने का है, आपका बेटा है, आपका पोती, आपका भतीजा, ठीक है। अभी मेरे चाचा जी है तो मैं लिखूंगा आपका भतीजा, ठीक है। मैंने क्या लिखा अभी, फिर देखो अंजलि है तो मैंने लिखा आपका स्नेह भिलाषिनी, आपका मतलब मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं मेरे चाचा जी, तो मैं लिख दिया मैंने लिखा है आपकी स्नेहा भिलाषिनी अंजलि दोषी, ठीक है। आपने ये अभी प्रेषक का पूरा पता, नाम, पता, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, उसका नाम, फिर पता और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कभी भी कैपिटल में मत लिखना, ठीक है। पहला वर्ड्स भी उसका कैपिटल में मत लिखना, जैसे कि अंजलि है तो अंजलि ऐसा लिखोगे, ठीक है, ऐसा मत लिखना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी आप लिखोगे ईमेल आईडी तो सिर्फ स्मॉल लेटर में ही लिखना। अंजलि जो भी है, अंजलि दोषी, तो दोषी है ये @ उसके पहले कुछ नंबर डाल देना, या डायरेक्टली जैसे कि मैंने 67 लिखा हुआ @gmail.com। अब कोई कोई इधर मिस्टेक कर देता है, ये मेल में क्या क्या लिखता है, gmail.com, GAMAIL लिख देता है, ठीक है। नहीं तो लिखेंगे GIML, ऐसा लिख देता है। बहुत सारा कैसे ऐसा है, पेपर में लोग लिख देते, बट आपको कैसा लिखने का है, जीमेल लिखने का, GMAIL.com, ये आपका ईमेल आईडी प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। अभी आपको आता है मार्क्स, कहाँ कहाँ कटेगा आपका, कहाँ कहाँ आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट बताने से पहले बोला, ये आपका सीधा लाइन, एक कभी भी पत्र लिखते हो ना तो पहले क्या किया करो, स्केल लिया करो, उसके सीधा लाइन मार दिया करो, ठीक है। ऐसा सीधा लाइन मारोगे ना तो आपका उसी से उधर से ही स्टार्ट करना आपको रहेगा वर्ड्स, आपको स्टार्टिंग उधर से, जैसे कि 23 जनवरी 2020 पूज्य चाचा जी, ठीक है, उधर से स्टार्ट करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा, तो आपको अच्छा उधर मार्क्स नहीं कटेगा आपका, उधर अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और ये कॉमा पूर्ण विराम लगाना मत भूलिए, ठीक है, ये आपको जरूरी रहता है इधर आपको, तो इधर आपको 2 मार्क्स मिल जाता है, ये आपको इतने के लिए सीट, ठीक है। फिर आपको ये जो है फॉर्मेट में जो लिखते हो, ठीक है, इधर आपको 2 मार्क्स मिलता है, और ये आपका इधर 1 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। ये आपको इधर ऐसा होता है, इधर इतना आपको फॉर्मेट पूरा जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है, इसी के हिसाब से आप लिखिए, ठीक है। ये जितना आपको, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए जैसा कि मैंने बताया। और औपचारिक पत्र में मैं भी आपको ये भी बताया था कि कौन, किसे, कहाँ कहाँ, कहाँ से कहाँ, क्यों, ऐसा आपको मतलब कौन कौन लिखता है, प्रेषक लिखने वाला, ठीक है। कहाँ कहाँ किसे लिख रहा है, ठीक है, जिसे भेजना है वो प्रति होता है, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिए। और कहाँ से लिख रहा है मतलब पता, उसका लिखने वाले का पता, और कहाँ भेज रहा है, ठीक है, लिखा जहां भेज रहा है उसका पता, और क्यों भेज रहा है उसका विषय, ये औपचारिक में था। लेकिन अनौपचारिक में अलग है, जैसा कि मैंने बोला अनौपचारिक में आपको सेवा में ये सब नहीं लिखना रहेगा, ना प्रति, कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट दिनांक डालने का है, पूज्य चाचा जी,
ठीक है, सादर प्रणाम, आपको यही लिखने का सिर्फ इतने के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाता, आपको इधर 2 मार्क्स मिल जाता, इधर 2 मार्क्स मिलता है, इधर 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, इधर आपका पूरा 5 मार्क्स, आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखोगे तो इधर आपका 5 मार्क्स पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह पेपर यह पत्र का फॉर्मेट उनको किस तरह से लिखना है, किस प्रेजेंटेशन के हिसाब से उनको प्रेजेंटेशन ध्यान में देके लिखने का, कहाँ कॉमा लगाने का है और शुरुआत और एंडिंग अभिवादन में कलेवर में कैसा क्या लिखने का है, सब कुछ उनको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हिंदी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपने चैनल में अपडेट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं ऐसे नई रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।